सिनेमा हॉल के दोस्तों, मैं अजय परमात्मा से आज इश्तियाक अहमद साहब हमारे पास हैं और जो लोग भी यूट्यूब पर एक्टिव हैं उन्होंने इनको किसी न किसी तरीके से ज़रूर सुना होगा। और मैं इनका मुरीद इसलिए हूँ कि पार्टीशन पर मेरा भी काम है, मैं कर रहा हूँ, आप उसके उस्ताद हैं और मैं इनका बहुत छोटा शागिर्द हूँ। ये आपकी बड़ी ज़रा नवाजी है, बहुत प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इश्तियाक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह थी कि जो ट्रायंगल बनता है, जो आपने भी जिक्र किया जी, कलकत्ता, मुंबई और लाहौर जी, लाहौर का एक अलग सिग्निफिकेंस है जी, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये अंदाजा लगा कि इंडिया उसमें बात नहीं करता, इंडिया के स्कॉलर्स बात नहीं करते। ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि पार्टीशन के बाद लाहौर उधर रह गया, हमारा कोई मतलब नहीं। ये पाकिस्तान के लोग भी बात नहीं करते कि हमारी इंडस्ट्री तो 47 से शुरू होती है, वो हमारा नहीं है। जी, तो ये साझी विरासत या साझा विरासत जो है हमारा, उसके बारे में लोग खामोश क्यों हो गए? देखें, क्योंकि पार्टीशन की लॉजिक ही ये थी कि ये दो मुल्क बनेंगे और इनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए ये दो अलग हो रहे हैं। तो वही फिर फिल्मों में भी मेरे ख्याल से एक उसका असर आया। लेकिन जो पुराने फिल्म मेकर थे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, B.R. चोपड़ा साहब और रामानंद सागर, मैं उन सबको मिल चुका हूँ। वो अभी उस पुराने कनेक्शन को, लाहौर वाला कनेक्शन, ये वो बड़े फख्र से उसका जिक्र करते थे। तो जैसे जैसे सियासत में एक शिद्दत पसंदी आ गई है और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बद से बदतर हो गए हैं, तो महज फिल्मों पे भी उसका असर इसी तरह हो रहा है। और तो ये मेरी किताब जो है वो कोशिश है कि उस कनेक्शन को दोबारा जिंदा किया जाए। और पाकिस्तान में इस किताब को बहुत वो क्या कहते हैं, क्यूरोसिटी से पढ़ा जा रहा है। तो अब यहाँ पे भी अगर लोग पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि लाहौर का कनेक्शन कैसे बनता है इन तीनों जगह से। कुछ लोग यहाँ से पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान आ गए, जिनमें B.R. चोपड़ा, I.S. जौहर, रामानंद सागर, ये उस जमाने में मतलब एडल्ट, बाकी लोग तो है, तो उनकी लिंक्स क्या थे, कैसे वो आए, ये सारा इस किताब के अंदर जिक्र है। तो मैंने कोशिश की है कि ये जो है ना बेसिक लिंक, इसके ऊपर जो भी मुझे समझ आती है और जो भी मेरे पास इल्म है उसको मैं लोगों के सामने लेके आऊँ। लिखा भी मैंने बिल्कुल आसान जुबान में। जी जी, वो पढ़ने से साफ पता चलता है जी। अच्छा, उस समय के रिसाले, उसमें के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जो भी पढ़े मैंने जी, खास करके ट्रिब्यून जो वहाँ से निकलता था और बाद में इंडिया आ गया जी, उसमें हर फ्राइडे को सिनेमा का पेज होता था, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अफसोस की बात है कि ट्रिब्यून वाले इसकी आज़ादी नहीं देते कि आप वहाँ से सारी चीजें ले सकें। ओह अच्छा, इतना महंगा कर दिया है उन्होंने। खैर वो एक अलग मुद्दा है। मैं आपसे जो जानना है कि मैं भाटी गेट जानना चाहता हूँ। मैं भाटी गेट, मुझे ऐसा अट्रैक्ट करता है ना, मुझे लगता है कहीं किसी दिन मैं भाटी गेट पर मैं समझ गया। देखिए, भाटी गेट को कहा जाता था द चेल्सी ऑफ लाहौर। वहाँ पे भी सारे वो इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे वो अपना ओम प्रकाश जी इस इलाके के थे और A.R. कारदर जिन्होंने फिल्में बनाई, दुलारी, सुहानी रात ढल चुकी, मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ पे थे। प्राण जो है वो भी भाटी गेट से वो टांगे पे आते जाते थे। भाई की दुकान थी कोई? जी जी जी, पान की दुकान पे वो खड़े होते थे। तो और भी कई लोगों का जिक्र किया जा सकता है। भाटी गेट का यही है रोल के यहाँ से कई लोग, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ से आए और सारे हिंदुस्तान के प्लेबैक सिंगर्स में बहुत बड़ा नाम है उनका, बल्कि सबसे बड़ा नाम है एक जमाने में। तो भाटी गेट का और फिल्म दुनिया का बड़ा कनेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, लक्ष्मी चौक। देखें, जो मुझे समझ आती है कि B.R. चोपड़ा और I.S. जौहर दोनों एक फिल्म लाहौर में बनाने वाले थे जी जी, आने के पहले जी, जिसका नाम लक्ष्मी चौक होना था। लेकिन जब पार्टीशन हो गई और दोनों को वहां से आना पड़ा, तो फिर उन्होंने एक और फिल्म बनाई चांदनी चौक। लेकिन जो लोग पुराना जानते हैं, मैंने पाकिस्तान के वो पुरानी किताबों में पढ़ा है,
कि ओरिजिनली ये लाहौर में बननी थी, लक्ष्मी चौक है जहाँ पे सारे फिल्म के एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर वो सारे आके तो मिला करते थे, पार्टीशन से पहले भी और जब तक लाहौर और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत मजबूत थी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो 80s के बाद उसका जवाल हुआ, जैसे उसकी इकोनॉमी का हुआ, तो अब वो जो है लक्ष्मी चौक का जो था ना एक रोल, वो लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, कैफेज होते थे, रेस्टोरेंट्स, सारे फिल्मों वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टर्स वो भी यहाँ आ जाते थे। अब सुनो 1924 में 9 सिनेमा घर थे जी लाहौर में। अच्छा। और जो मैंने रिसर्च किया, जी जी बिल्कुल, ऑडियंस वहाँ पे रिएक्ट करती थी। ऑडियंस ने बहुत सारे मूवमेंट्स किए हैं वहाँ पे जी कि सिनेमा हॉल के अंदर क्या होगा, कैसे उसका पब्लिसिटी कैसे की जाएगी। जी 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 पब्लिसिटी के लेकर के ये लोग पहले नाचते गाते जाते थे, जी। उस पर पाबंदी लगाई गई लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ओह अच्छा। हाँ, ये सारी चीजें। और एक और जो बिल्कुल अलग सी बात पता चली कि जैसे आजकल रिलेशनशिप मैनेजर बनाए जाते हैं, अच्छा तो कुछ एक प्रोडक्शन हाउसेस ऐसी लड़कियों को रखते थे जी जो अपर मिडिल क्लास के औरतों के किटी पार्टीज में जाके बताएं कि सिनेमा कितनी खूबसूरत चीज है, आप सिनेमा देखने आए। वाह जी वाह, ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे सुना है हाँ। कि जब लिप्टन टी वाले आए हैं तो उन्होंने हाँ, रोज पे बिल्कुल, जाके बिल्कुल। सबको पिलाई है, ये बिल्कुल वही जी, चीज जी। है। और मुझे ये याद है कि 50s और 60s का लाहौर, लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, फैमिलीज, कहीं और तो जाने की जगह नहीं थी, सारे सिनेमा में आया करते थे। फिर जब ये 65 वॉर हुई पाकिस्तान इंडिया की और एक पर्दा सा पड़ गया तो वो रिश्ता टूट गया। फिर दूरदर्शन जब दोबारा फिल्में उन्होंने इंडियन दिखानी शुरू की तो लोगों ने कहते हैं कि झूठी झूठी बीमारी की खबरें बना के तो कोई ख़ास फिल्म में मुग़ल आज़म या तो सारे वो देखते रहे। तो ये इस किस्म की, अब तो ये दुनिया बदल गई है, कोई इस किस्म की बंदिश लगा नहीं सकता क्योंकि सारा कुछ यूट्यूब पे और इन चैनल्स पे आ जाता है। तो ये एक और मेरा बहुत ही स्ट्रांगली मानना है, और मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे इसको लेकर के, कि हिंदी फिल्म आज जिसे हम जानते हैं, हिंदुस्तानी फिल्म कह लें जो भी, उसकी ज़बान लैंग्वेज क्या होगी, उसके लोग कैसे होंगे जी, उस पर बहुत लंबे आर्टिकल मैंने लिखे हैं जी। आप देखिए कि हिंदुस्तान की फिल्मों में, हिंदी की फिल्मों में, नॉर्थ इंडिया से, खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से एक्टर जो आते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। अच्छा, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आते हैं वही कामयाब हुए हैं। और एक रेस, उनका नाम खन्ना भी हो सकता है और खान भी हो सकता है, ठीक है, रेस एक ही है वो। ठीक है, वही है। हाँ, ये मैंने ट्रेस आउट किया। और लिस्ट बनाई जब, तो लिस्ट 100 की अगर लिस्ट बनी है तो मुश्किल से 4 जो है वो पंजाब के बाहर के हैं। ये ऐसे ही है, ऐसे ही। 96 पंजाब के हैं। लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है, लड़कों के मामले में है। हाँ। बिल्कुल। लेकिन जब डिबेट वो खोजने गया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि लैंग्वेज क्या होगी। वो लैंग्वेज आपने इसका जिक्र किया अपनी किताब में कि वो उर्दू सीखा, उर्दू, मैं उसे हिंदुस्तानी कहता हूँ, हिंदुस्तानी कहते हैं, तो उनकी जबान साफ थी। ठीक है। जबकि नॉर्थ इंडिया, जैसे मैं बिहार का हूँ, तो मेरे लैंग्वेज में थोड़ा सा बिहारी टच है। जो यूपी के अवध से आते हैं, ब्रज से आते हैं, तो उनका वो टच होता है। लेकिन जो भी लाहौर से आया या सियालकोट से आया या रावलपिंडी से आया, उसकी वही जुबान, वही फिल्मों की जुबान बनी और वही बनी। और इस पर डिबेट हुई है, इंडिया में भी डिबेट हुई है, अब की इंडिया, उसमें तो एक ही था। यहाँ मैगजीन में लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं और बताया गया है कि आपकी जुबान कैसी होनी चाहिए। ठीक है। बाबूराव जो थे यहाँ के मैगजीन के बहुत बड़े एडिटर थे, ठीक है, उन्होंने इसे डिबेट किया कि तुमको सीखो लाहौर वालों से। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी हिंदी होनी चाहिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। या लता जी ने भी जब गाना सीखा तो इसी जुबान को उन्होंने ट्रेन किया ताकि वो गानों में बिल्कुल ऑथेंटिक उनकी जुबान बने। तो ये बिल्कुल ऐसे ही था। उसके बारे में किस्सा है कि दिलीप साहब ने उनको सजेस्ट किया कि बेटी तू उर्दू, बेटी नहीं बहन, तू उर्दू सीख ले, जी जी, थोड़ी सी उर्दू सीख ले, जुबान साफ होगी तो तू। और वही कमाल हुआ है, वही कमाल हुआ है। जी जी। लेकिन आपके म्यूजिक भी, मैं सिर्फ ये तो एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात, जी जी, म्यूजिक गुलाम हैदर नहीं आए होते, ठीक है, तो न सिर्फ म्यूजिशियन टैलेंट बल्कि इंस्ट्रूमेंट
ढोलक जो आया है हिंदी गानों में, ये वही लेके आए हैं। वही लेके आए हैं। हारमोनियम जो आया है वही लेके आए हैं। ठीक है। जो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उसको इंडोर्स करें, या अगर आपको भी ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि जैसे बंगाल का जो इंटरफेरेंस हुआ या बंगाल का जो इन्फ्लुएंस हुआ वो धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है। क्योंकि जो बंगाली संगीत था, जो रविंद्र संगीत था, वो पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है। जबकि लाहौर से बना हुआ म्यूजिक उस जमाने में जी जी बताते हैं कि 40-40 लाख लोग खरीदते थे और हर चौराहे पे बजाया जाता था। बिल्कुल, मुझे पूरे याद, हिंदुस्तान में। अच्छा, मैं जब था कॉलेज स्टूडेंट और ये, तो कई जगह थी जहाँ पे आप जाके चाय पिए तो वहाँ पे उनके रिकॉर्ड होते थे, आप फरमाइश भी कर जूट बॉक्स में डालते जी जी, नहीं जूट बॉक्स से पहले की बात है, अच्छा। वो जो पुरानी मशीन जी, जी, थी वो हाथ से जी, चला, जी। वो भी होता था। तो हमने तो ये सब देखा है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही था। लाहौर में बहुत इस किस्म का एक एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड लोग थे, लेकिन बाद में जाके ये चीज़ें तब्दील हुई जब आइडियोलॉजिकल इसमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ा है। तो यही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अपने रूट्स को नजरअंदाज कर देंगे जी, तो शायद आप अपनी हिस्ट्री को नहीं पहचान पाएंगे। बेशक, और ना ही आप कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक काम कर सकेंगे, जी। तो बिल्कुल जाली हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल सही है। तो मेरा अपना मानना है, आपसे चाहूंगा कि लाहौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन काम करना चाहिए। और लाहौर में जैसे मैं जो आपकी किताब जो मशहूर लोगों के बारे में ज्यादा बातें करती जी। मेरे रिसर्च से 140 फिल्में बनी है लाहौर में, अच्छा। 24 से 47 तक। ठीक। और वहाँ जो हुआ है जी। उस पर बात करने की जरूरत है और क्या क्या बेहतरीन काम हो पाए। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि आप उसमें हमारी बहुत मदद कर पाएंगे, या जब भी जरूरत होगी जी, मैं आपको तंग किया करूंगा। बिल्कुल, मैं बड़ी खुशी से आपकी जो भी इसमें मदद कर सकूंगा, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा कि मैंने इस चीज में भी हिस्सा लिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो सिनेमा का ऑडियंस है? मैं पॉलिटिकल और वो सारी बातें नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लोगों पे सिनेमा के जरिए आता है, शायद अब टेलीविजन के जरिए भी आता है। तो ये एक इन्फ्लुएंस माइंड और ये सोच प्रेफरेंसेस के लिए भी है। तो इसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी जो है, बजाय टू मच वायलेंस जो है ना, एक के अमन से प्यार से रहने का तरीका जो है, इस किस्म की एक सोशल मैसेज भी साथ साथ देना चाहिए। लाउड फिल्में जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जिन फिल्मों में एक मैसेज है, ये है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और अपना म्यूजिक इम्प्रूव करें। देखें, जो पुराना म्यूजिक था वो आज तक गाने क्यों बज रहे हैं? क्योंकि उसमें हमेशा वो राग रागनियों से डिराइव होते थे। अब ये शोर बहुत ज्यादा है, शायरी का भी वो मियार नहीं रहा। तो ये ओवरऑल जो डिक्लाइन हो रहा है, ये मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के हक में नहीं है, या शायद ये एक नया सिनेमा बन रहा है जो हम जो पुराने तरीके से देखने वाले हैं उनके लिए एक नई चीज है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आज इश्तियाक साहब से मिलना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि आपसे सीधा मिल रहे हैं। आप बड़ी मेहरबानी, बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत।